दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सरल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू के व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के गद्दी पर बिठा दिया था। इसलिए इस वीडियो में जानिए चाणक्य के कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आ सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने खामियां को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान और मन की चिंता, ये सब बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। ये मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही दुख भोगता है, अकेला ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेला ही नर्क जाता है। ये रिश्ते नाते तो क्षण भर के लिए है, हमें अकेला ही दुनिया के मंच पर अभिनय करना पड़ता है। विद्वान व्यक्ति सब जगह सम्मानित होते हैं, अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश में सभी जगह पूजित होते हैं। इसलिए विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। ये विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धन कमाया जा सकता है तथा अपने मान सम्मान को भी बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्म व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता है। चाणक्य कहते हैं कि एक सुपुत्र को दिए गए धन का फल अनंत काल तक मिलता रहता है। भूखे को दिए हुए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। इसलिए दान देना सबसे महान कार्य है। दोस्तों, बिना सत्य के सारा संसार व्यर्थ है। ये संसार का सब कुछ सत्य पर ही टिका है। सत्य के तेज से ही सूर्य तपता है, सत्य पर ही पृथ्वी टिका है, सत्य के प्रभाव से ही वायु बहती है। इसीलिए सत्य ही जीवन का सच है। गधा बहुत संतोषी जीव है क्योंकि थकने पर भी वो बोझ उठाता रहता है। सर्दी गर्मी की उसे परवाह नहीं रहती। संतुष्ट भाव से जो मिल जाए उसी से गुजर बसर करना, ये बातें गधे से सीखनी चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य ना तो विद्वान है, ना तो दानी है, ना साधक, जिसमें शीलता का अभाव है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान है। भावनाएं इंसान को इंसान से जोड़ती है। दूर रहने वाला व्यक्ति भी यदि हमारे प्रिय है तो वो भी हमेशा दिल के पास रहता है, जबकि पास रहने वाला व्यक्ति भी हमारे दिल से कोसों दूर रहता है, क्योंकि उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, क्रोध यमराज के समान होता है, वह सब कुछ नष्ट कर डालता है। दोस्तों, विद्या कामधेनु के समान है और तृष्णा बैतरणी के समान कष्टकर है। हमें इन बातों को व्यवहार में लेकर इनके अनुसार कार्य करना चाहिए। एक अच्छे गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केवड़ा में कांटा होते हैं, कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी अपने सुगंध से सबको अपने ओर आकर्षित करता है। गुलाब में भी कांटा होते हैं, लेकिन उसके मधुर सुगंध उसके एक दोस्त को ढक लेती है। दोस्तों, अपने रहस्य को किसी के सामने भी खुलकर उजागर नहीं करनी चाहिए। कुछ बड़े व्यक्ति तो ऐसे भी कहते हैं कि अपने सीक्रेट्स को अपनी पत्नी से भी छिपा के रखना चाहिए। यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए कि सीधेपन का लोग लाभ उठाते हैं। इसलिए एक मनुष्य को इतना भी सरल हृदय नहीं होना चाहिए कि हर कोई इसे ठग ले। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जंगल में सीधे खड़े वृक्ष को ही जल्दी काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष बड़े शान से सीना तान के खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो कभी बीमार नहीं होता। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता। कोई ना कोई दोस्त अवश्य निकल जाता है। इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। बुरे मित्र का ना होना ही अच्छा है। बुरे राजा से सदैव बिना राजा होना ही अच्छा है। सदाचरण से रहित शिष्यों से शिष्यों का ना होना ही अच्छा है और बुरे आचरण वाली स्त्री से बिना स्त्री के रहना ही अच्छा कहा गया है। दोस्तों, समझदार वही है जो फूंक फूंक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार सोच विचार करके ही काम करें, क्योंकि इस तरह किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। विद्वान को सत्य बोलकर, लोभी लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, एक मूर्ख व्यक्ति को मनमानी करने से ना रोककर, ऐसे व्यवहार करके इनसे कोई भी मनचाहे काम को करवा दिया जा सकता है। एक बगुले से एकाग्रचित होने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार बगुला अपने समस्त क्रियाओं को त्याग कर एकाग्रचित होकर अपने शिकार को ध्यान करता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपने गोल्स पर पूरे फोकस करना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति का हृदय सुना रहता है, पुत्र रहित घर सुना रहता है, लेकिन एक गरीब का घर इनसे कहीं अधिक सुना रहता है। इसलिए एक आदमी को परिश्रम करके इस पर विजय पानी चाहिए। दुर्जन को साहस से, बलवान व्यक्ति को अनुकूल व्यवहार से,
समान शक्तिशाली को नम्रता से और कम ताकतवर को अपनी ताकत से बस में करना चाहिए। अतिथि का सत्कार न करने वाले और दूसरे का हिस्सा हड़प करने वाला, ये सब लोग महापापी होते हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति सम्मान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पराई स्त्री को माता के समान देखता है, वही विद्वान और ब्राह्मण है। सिद्ध औषधि का मर्म, गुप्त बात, घर का भेद, अपमान की बात, इन सबको गुप्त रखना ही हितकारी है। दोस्तों, जिस प्रकार दिन में दीपक जलाना, समंदर में बारिश होना, भरे पेट के लिए भोजन और धनवान को दान देना व्यर्थ है, उसी प्रकार एक मूर्ख और हृदयहीन व्यक्ति से विवाद करना भी व्यर्थ है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते हैं, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का पता चलता है। मनुष्य के बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। एक मनुष्य जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है। उसी प्रकार मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के भाषा और बोलचाल से उसके देश, प्रदेश अथवा रहने की स्थान का पता चलता है। इसी तरह से जिस प्रकार मनुष्य किसी के प्रति आदर प्रकट करता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर के बनावट को देखकर उसके खाने पीने का मात्रा का भी अनुमान लगाया जा सकता है। बनावट और उसका व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बना देता है, लेकिन इसके लिए अनुभव का बहुत आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि एक कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पवित्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में है और तपस्वियों का सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और काव दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद आती है। यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। उसी प्रकार वही स्त्रियां सुंदर मानी जाती हैं जो पवित्रता होते हैं, अर्थात स्त्री की सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म है और इस समाज में पतिव्रता स्त्री की ही सम्मान मिलती है। इसी प्रकार शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाते हैं। जैसे सत्यवती पुत्र व्यास, तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमताशाली के कारण होते हैं। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत सारे पुत्रों का उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं है। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है, लेकिन ऐसे बहुत सी पुत्रों का कोई लाभ नहीं है जिनके कार्य में परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। इसलिए ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार का सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण एक परिवार के साथ साथ एक समाज भी उपकृत होता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।